सोचिए अगर भारत का बजट अमेरिका की कोई कंपनी बनाती तो हर भारतवासी के दिल पर क्या गुजरती। किसी भी देश के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती कि कोई दूसरी संस्था उस देश का बजट कंट्रोल करे। लेकिन आने वाले समय में आईएमएफ पाकिस्तान का बजट कंट्रोल करेगा। पूरे पाकिस्तान को एक तरीके से अपनी मुट्ठी में रखेगा। कई लोग ऐसा सोचते थे कि ऐसा कभी नहीं होगा। एक छोटी सी संस्था पूरे पाकिस्तान का बजट कैसे कंट्रोल कर सकती है, लेकिन आज ये हो चुका है। पाकिस्तान का बजट आने वाला है, वो बजट जो संसद में पेश किया जाएगा। संसद में जाने से पहले वो आईएमएफ के पास गया है और आईएमएफ इसका क्या करेगा? दरअसल इसको चेक करेगा, फिर अपने हिसाब से पाकिस्तान को इसमें बदलाव करने को कहेगा। फिर आईएमएफ के हिसाब से पाकिस्तान इसमें चेंजेस करेगा और फिर आईएमएफ इसे अप्रूव करेगा। आईएमएफ के अप्रूव करने के बाद ये पाकिस्तान की संसद में जाएगा और फिर इसे पास किया जाएगा। आप सोचिए कि पाकिस्तान का बजट जिससे पूरा देश चलता है, उसको एक संस्था जिसे हम आईएमएफ यानी इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, वो कंट्रोल कर रही है। यानी कि पूरे पाकिस्तान की फाइनेंस अब आईएमएफ की मुट्ठी में है। और आपको बता दें कि इसी दौरान पाकिस्तान में एक बड़ी समस्या आने वाली है। ये समस्या ऐसी होगी जो पाकिस्तान के हर नागरिक को, चाहे अमीर हो या गरीब हो या मध्यम वर्ग का हो, सबकी कमर तोड़कर रख देगी। दरअसल बताया जा रहा है कि आईएमएफ के कहने पर पाकिस्तान की सरकार अपनी जनता पर करीबन 300 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का और टैक्स लगाने जा रही है। और बताया जा रहा है कि ये 300 बिलियन का जो टैक्स है, ये पाकिस्तान की जनता पर बहुत ही भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पहले से ही आटे, दाल, चीनी, पेट्रोल, डीजल इनके लिए मारामारी है। कई राज्यों में तो स्थिति ये है कि ज़रूरत के सामानों के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। और इसी दौरान अगर पाकिस्तान की सरकार 300 बिलियन का एक और टैक्स लगाएगी तो इससे हालात और कितने बुरे होंगे आप लोग समझ सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आईएमएफ ऐसा क्यों करवा रहा है? क्या वो पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद कर देना चाहता है? तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान आईएमएफ से $7 बिलियन का कर्ज लेना चाहता है। पहले 6 बिलियन चाहिए थे, लेकिन अब पाकिस्तान को $7 बिलियन कैश कर्जा चाहिए। अब आईएमएफ बेवकूफ़ तो है नहीं, ऐसे में पाकिस्तान को जो पैसे दे देगा, क्योंकि आईएमएफ को पता है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे जितने भी पैसे दो उतने कम हैं। ये $7 बिलियन लेकर सबसे पहले सेना को दे देंगे, उसके बाद कुछ आतंकियों को फंडिंग की जाएगी और उसके बाद जो कुछ बचेगा वो पाकिस्तान के नेता आपस में बांट लेंगे। और इसलिए आईएमएफ पाकिस्तान से ये जानना चाहता है कि पहले ये बताओ कि इस $7 बिलियन का खर्चा तुम कहाँ करोगे और कैसे करोगे, क्योंकि आईएमएफ को ये भी डर है कि हमसे पैसा लेकर पाकिस्तान चीन को दे देगा, क्योंकि उसका भी लोन चुकाना है। इसलिए आईएमएफ इन पैसों को खुद खर्च करेगा, पाकिस्तान में बजट में खुद प्रावधान करेगा और इसलिए ये पाकिस्तान के बजट को भी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ नहीं चाहता है कि पैसा पाकिस्तान के पॉलिटिशियन या सेना के हाथों में जाए। दूसरी चीज़, आईएमएफ पैसे की रिकवरी का फुल प्लान भी तैयार करना चाहता है। मतलब कि आईएमएफ ने $7 बिलियन का कर्ज तो दे दिया, तो वो पैसा पाकिस्तान से कैसे वापस लेगा या पाकिस्तान उसे कैसे चुकाएगा। इसके लिए उसने पाकिस्तान की सरकार को ये कहा है कि अपनी जनता पर और अधिक टैक्स लगाओ, ताकि ये बात पक्की हो सके कि पाकिस्तान की सरकार की कमाई बढ़ेगी और उस कमाई से आप हमारा पैसा जो लोन के रूप में ले रहे हैं उसे चुका पाओगे। यानी एक तरीके से देखें तो पाकिस्तान ने अपनी इज्जत, अपना स्वाभिमान पैसों के लिए आईएमएफ के पास रख दिया है। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि यार पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है, 7 बिलियन के लिए आईएमएफ को इतना कंट्रोल क्यों दे रहा है, जबकि हाल ही में खबर आई थी कि अमेरिका, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन, इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई मिलकर पाकिस्तान को 8-10 बिलियन का कर्जा देने वाले थे। कई रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि 15 बिलियन तक का कर्जा दे देंगे और इस पर भारत की मीडिया में भी खूब खबर चली थी कि पाकिस्तान की तो मौज आ गई। तो देखिए, ऐसी खबर हर 3-4 महीने में चलती है कि पाकिस्तान को ये देश कर्जा दे रहा है, वो देश कर्जा दे रहा है, लेकिन
वो पैसे कभी पाकिस्तान तक पहुंचते ही नहीं हैं। अगर उनमें से कुछ पहुंच भी जाते हैं, मतलब 5 बिलियन का वादा किया है उसमें से 1 बिलियन दे भी दिए, तो वो $1 बिलियन पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स, इसके अलावा पाकिस्तान की सेना है, और जो उसमें कुछ बच जाता है वो पाकिस्तान के आतंकी आपस में बांट लेते हैं। जनता का उससे कोई भला नहीं होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान को IMF चलाएगा। हालांकि इस मामले पे आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।